नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और गाइस, हरियाणा पुलिस की एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो चुकी है। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, 29 से 31 अक्टूबर के बीच। तो आपके पास लगभग 50 दिन का समय बचा हुआ है। तो इन 50 दिनों में आपको जितने भी हो सकें प्रैक्टिस सेट को लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, स्वयं को सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान जो था वो कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कौन करता है? ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करता है, सीएसओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? ऑप्शन सी जल में रखा जाता है। पाकिस्तान जो है वो किस रेखा के सहारे कच्छ के रन का बंटवारा चाहता है? तो ऑप्शन बी 24 डिग्री अक्षांश रेखा। मार्फिन अफीम के पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा फल आवरण से प्राप्त होती है, फल आवरण। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? ऑप्शन ए थायमीन। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो प्राप्त होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा आयोडीन। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग से संबंधित थी? ऑप्शन सी कांस्य युग से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन बनता है, रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सेल्यूलोज कहलाता है। स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मानव शरीर में निम्नलिखित में से सबसे लंबी हड्डी जो है किस अंग में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी उरु कह सकते हैं या जांग कह सकते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त सचिव, भारत सरकार। भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है ये कब हुई? ऑप्शन सी वर्ष 1956 में हुई। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति। ईमेल के रूप में जो अनचाहे बल्क मैसेज प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी स्पैम कहलाते हैं। पंचायती राज विषय हैं, तो ऑप्शन सी राज्य सूची का। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 65 वर्ष। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भागीरथी नदी पर किया गया है टिहरी बांध का निर्माण। अगला क्वेश्चन करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया? ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन, इसमें से निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है? तो ऑप्शन सी मेघालय, मेघालय। अगला है, भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट ट्रॉफी कौन सी है? ऑप्शन ए बेटन ट्रॉफी।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था? तो ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान राज्य का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है? ऑप्शन बी 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई? तो 1556। अगला है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन बनी थी? तो ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल और बिहार में किस वर्ष लागू हुई? तो ऑप्शन बी 1793। कृष्णा नदी का मूल खालिस्तान के पास है? ऑप्शन सी महाबलेश्वर। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो ऑप्शन ए अरावली। एक से अधिक राज्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन डी हो जाएगा चंडीगढ़। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ है? ऑप्शन बी हिंद महासागर। कहाँ पर है? हिंद महासागर। अगला है, कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ऑप्शन डी आर्गन। कौन सी है? आर्गन। अगला है, आरडीएक्स का विस्तारित रूप क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। जो शाकाहारी हैं वह क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन करते हैं, अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित हो जाते हैं? तो ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑप्शन डी कैनबरा। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वी। अगला है, पंपास चरागाह कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो ऑप्शन डी हरियाणा। आप करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि यदि माइनस जो है वो क्या हो? विभाजन का चिन्ह हो, मतलब डिवाइड। विभाजन मतलब क्या होता है? भाग। आगे क्या कहता है? प्लस जो है वो गुणन का चिन्ह हो, मतलब प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है? गुणा। और आगे क्या कहता है? भाग जो है, भाग का मतलब क्या दिया हुआ है? घटाने का चिन्ह हो। आगे क्या कहता है? गुणा का मतलब क्या है? जोड़ने का चिन्ह हो। तो गुणा का मतलब क्या दिया हुआ है? प्लस। तो निम्न प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसमें जो चिन्ह है उसको पलट देना है, जिसका मतलब जो है उसी चिन्ह को रख देना है। तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 100 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 250 और डिवाइड बाई 200। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस प्लस का मतलब देखिएगा इस क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। फिर आगे माइनस है, माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड लगा दिया। फिर है आपका 10, 10 के बाद है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? प्लस। तो प्लस लगा दिया 250। उसके बाद डिवाइड लगा हुआ है और भाग का मतलब क्या है आपका? माइनस। तो माइनस ये हो जाएगा 200। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100। देखिए 10 का हम लोग क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/10। 5/10 हो जाएगा। और आगे प्लस 250 माइनस 200। अब इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा?
100 इंटू 1/2 और प्लस 250 माइनस 200। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो आगे क्या आया 50, मतलब 1/2 जो है 100 से काटेंगे, 100 को 1/2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। आगे प्लस 250 माइनस 200, इसको इधर कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम लोग बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो 250 और 50 कितना होता है 300, कितना होता है 300, और 300 में से 200 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन डी में आपका 100 दिया हुआ है तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका क्या शब्द है, शिपमेंट। लिख लेते हैं शिप, दोबारा लिखते हैं शिपमेंट। इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, तो 4 ऑप्शन है, तो इससे नहीं जो बनेगा वो आपका हो जाएगा स्टेंट। तो ऑप्शन ए नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शन ए में जो स्टेंट शब्द है इसमें जो अल्फ़ाबेट की अगर बात करते हैं, देखिए इसमें जो अल्फ़ाबेट हैं आपका कौन कौन से स्टेंट में, यस है, तो एस जो अल्फ़ाबेट है आपका शिपमेंट में है। अब अगला अल्फ़ाबेट है स्टेंट का टी। अब टी भी आपका अल्फ़ाबेट किस में है, शिपमेंट में। और ई एन टी, ई भी है गाइस और एन भी है, टी भी है, लेकिन 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 शिपमेंट में आपका जो टी अल्फ़ाबेट है वो एक बार यूज हुआ है, लेकिन स्टेंट में आपका अल्फ़ाबेट टी 2 बार यूज हुआ है, इसीलिए नहीं बन सकता स्टेंट शिपमेंट के अल्फ़ाबेट से। लेकिन बाकी के 3 है जैसे कि हिप्स, स्पेंट और सेंट, ये तीनों बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन छात्रों का घोतक है जो गायक भी हैं और नर्तक भी हैं। देखिए गायक वाला जो है आपका सर्किल है, और गायक जो है आपका क्या है सर्किल, और छात्र जो हैं वो आपके किस में है, रेक्टेंगल में, मतलब आयत में है, और ये जो है आपका ट्रायंगल, इसमें नर्तक है। तो आपको ऐसा अल्फ़ाबेट चुनना है जो क्या हो, छात्रों का घोतक हो, मतलब उन छात्रों का घोतक चुनना है जो गायक और नर्तक भी हों। मतलब जो अल्फ़ाबेट आपका गायक में भी आ जाए और नर्तक में भी आ जाए और छात्र में भी आ जाए, तो वो आपका अल्फ़ाबेट हो जाएगा ऑप्शन डी। डी देखिए आपका रेक्टेंगल में भी आ रहा है और ट्रायंगल में भी आ रहा है और सर्किल में भी डी का पोर्शन आ रहा है। तो डी ऐसा हो जाएगा जो गायक भी हैं और नर्तक भी हैं। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो तीसरा फिगर है, इसमें बताना है कि क्या आएगा बीच वाले में। तो हम लोग एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे। पहले फिगर में जो बड़ी संख्या आपकी 925 है, ये निकालेंगे, ये कैसे बनेगी। तो कैसे बनेगी, तो अगर आप इनको अगर जोड़ भी देंगे जो बाहर संख्या है तो भी 925 नहीं होगा, अगर स्क्वायर भी कर देंगे फिर भी नहीं होगा। तो आपको एक तरीका लगाना है, 6 के सामने आपकी क्या संख्या है 8, इन दोनों को जोड़ दो, 6 + 8, और इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस लगा दो। फिर ये 12 के सामने क्या है 15, इनको भी जोड़ दो, 12 + 15, और इनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ये लग गया a+b का होल स्क्वायर, ये भी a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब 6 का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 × 6 × 8, ये हो गया। फिर प्लस लगाया, फिर ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 × 12 × 25। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन लेकिन इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट करना है, 6 और 8 को जोड़ देना है। तो 6 और 8 कितना होता है 14, तो ये हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर, प्लस 15 और 12 और 15 कितना होता है, तो 12 और 15 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27 का होल स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, और ये होता है 729। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 925। यही तरीका सेकंड फिगर में अप्लाई करिए और यही तरीका थर्ड फिगर में। तो करते हैं, सेकंड फिगर की बारी है। देखिए 9 के सामने संख्या आपकी क्या है 10, तो 9 + 10 कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस लगाया। 11 के सामने क्या संख्या है 8, तो इनका भी हम लोग क्या कर देंगे जोड़ के स्क्वायर कर देंगे।
तो 9 और 10 कितना होता है 19 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और प्लस 11 और 8 कितना होता है 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और प्लस 361 ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर आपका क्या मिल जाएगा 722। यही तरीका इसमें करेंगे। 13 के सामने क्या संख्या है 5, तो 13 और 5 को जोड़ेंगे पहले। 13 प्लस 5 कर देंगे और स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस लगाया। 9 के सामने क्या संख्या है 7, 9 प्लस 7 कर दिया और स्क्वायर कर दिया। 13 और 5 कितना होता है 18, 18 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। प्लस 9 और 7 कितना होता है 16 और ये हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। 18 का होल स्क्वायर कितना होता है गाइस 324 होता है। तो ये हो जाएगा 324 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 580। और ये किस ऑप्शन में मिल रहा है गाइस, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रोमैटिक को ये लिखा जाता है तो जनरेशन को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रोमैटिक को देख लेते हैं। तो क्रोमैटिक से जो अल्फ़ाबेट ये बने हैं ये क्या है, सभी एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत क्रम के आपके अल्फ़ाबेट हैं। तो देखिए पहला अल्फ़ाबेट क्रोमैटिक में सी है, तो सी का विपरीत क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है क्रोमैटिक में एच, एच का विपरीत वैसे होता क्या है एस होता है, तो यहाँ पर भी एस दिया हुआ है। अब आर की बारी है, आर का विपरीत कोड क्या होता है, विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है आई होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब क्रोमैटिक के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सारे के सारे विपरीत लिखे गए हैं। तो हमें जनरेशन में भी यही करना पड़ेगा। जनरेशन में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनके विपरीत कोड लिख दीजिएगा, विपरीत अल्फ़ाबेट लिख दीजिएगा। तो पहले जनरेशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। GENERATION। तो जी का विपरीत क्या होता है टी होता है। ई का क्या होता है वी होता है। एन का क्या होता है विपरीत वर्ण, तो ये होता है एम। ई का कितना होता है, ई का क्या होता है, ई का गाइस होता है वी, जो पीछे लिखा था। अब आर का विपरीत वर्ण कौन सा हो जाएगा, विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा आई और ए का क्या हो जाएगा जेड। टी का क्या हो जाएगा, टी का विपरीत वर्ण कौन क्या हो जाएगा जी, और आई का क्या हो जाएगा आर, ओ का क्या हो जाएगा एल, एन का क्या हो जाएगा एम। तो ये जो अल्फ़ाबेट आपको रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं आपके ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आप मिलान भी कर सकते हैं, टी वी एम ये है, टी वी एम इसमें भी है, बी आई जेड भी इसमें है, और जी आर एल इसमें भी है। ओके गाइस, तो आपका ऑप्शन डी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है। कथन में क्या कहता है, आनंद एक कलाकार है और कलाकार क्या होते हैं, सुंदर हैं होते हैं। तो कलाकार इसमें क्या कहा गया सेकंड वाले स्टेटमेंट में, कलाकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, सुंदर। और आनंद एक खुद ही कलाकार है, तो आनंद क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुंदर। अब ऑप्शन चेक करते हैं निष्कर्ष। आनंद एक सुंदर नहीं है, तो ये गलत। सभी सुंदर लोग कलाकार होते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कलाकार सुंदर होते हैं ये कहा गया है, तो दूसरा भी गलत। तीसरे में क्या है, सुंदर लोग कलाकार नहीं होते, ये भी गलत। आनंद सुंदर है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 247 का अर्थ क्या है, स्प्रेड रेड कारपेट, 256 का अर्थ क्या है, डस्ट बन कारपेट, और 254 का अर्थ क्या है, बन रेड कारपेट। तो डस्ट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, तो कैसे करेंगे। तो गाइस देखिए 247 का अर्थ लिख लेते हैं पहले। 247 का अर्थ क्या है, स्प्रेड स्प्रेड रेड और क्या है, कारपेट। आगे क्या है, 256 का अर्थ क्या है, 256 का अर्थ जो है वो है डस्ट बन कारपेट, डस्ट बन और कारपेट। अब देखिए 254 का अर्थ क्या है, 254 का अर्थ ये है बन रेड कारपेट, बन रेड कारपेट। तो हमें डस्ट का कोड बताना है, तो डस्ट आपका सेकंड वाले में आ रहा है। तो डस्ट का कोड पता करने के लिए अगर हमें बन और कारपेट का कोड पता चल जाए तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो करते हैं।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वन का निकालेंगे। देखिए वन इसमें कॉमन है और वन देखिए इसमें कॉमन है। अब इनके अल्फ़ाबेट जो नंबर में क्या-क्या कॉमन है ये देखिए, एक तो 2 कॉमन है और एक तो 5 कॉमन है। तो वन का कोड जो हो सकता है वो क्या-क्या हो सकता है, 2 या 5 हो सकता है। अब कारपेट का अगर हमें पता करें तो कारपेट इसमें भी कॉमन है और कारपेट आपका इसमें भी है। ओके गाइस, अब कारपेट के लिए भी क्या हो सकता है, कारपेट का कोड क्या हो सकता है, 2 या 5, मतलब 2 और 5 की तो बारी लग गई और बचा हुआ 6 जो है वो किसका कोड हो जाएगा, डस्ट का। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, क्या कहता है, सभी आदमी क्या है, रोजगार में है। तो आल आदमी, सभी आदमी क्या हो जाएंगे, रोजगार। आगे क्या कहता है, कोई भी कर्मचारी व्यवसाय नहीं है। तो कोई भी कर्मचारी, कर्मचारी क्या है, व्यवसाय नहीं है, व्यवसायी नहीं है, तो व्यवसायी। इन दोनों का अलग अलग बन जाएगा तो कोई भी संबंध नहीं होगा, ये अलग फिगर है और वो अलग फिगर है। अब देखिए ये क्या होगा, पहला वाला, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रोजगार जो है सबसे बड़ा हिस्सा देखिए रोजगार का है और उसमें आदमी जो है समाया हुआ है, मतलब सभी आदमी क्या है, रोजगार हैं। और इसमें क्या कहता है, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं, तो बिल्कुल सही। दूसरा देखिए कोई भी आदमी व्यवसाय नहीं है, तो देखिए इनका और इनका बिल्कुल दूर दूर तक की कोई संबंध नहीं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1,000 रुपये की धनराशि पर, मतलब मूलधन कितना है, 1,000 रुपया, 2 वर्ष के लिए, मतलब स्मॉल टी इक्वल टू कितना है, 2 वर्ष। किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई तथा साधारण ब्याज का अंतर मतलब एसआई, इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 10। तो ब्याज की दर बताना है, स्मॉल आर की वैल्यू। तो सीआई माइनस एसआई क्या होता है, ये होता है आपका PR² अपान 100 का होल स्क्वायर। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सीआई और एसआई की वैल्यू जो अंतर दिया हुआ है वो कितना है, 10। तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू है 1,000 और इस इंटू स्मॉल आर की वैल्यू हमें निकालनी, तो ये R² हो जाएगा बटे में, ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, या कह सकते हैं आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10%। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो मतलब आपकी जो दूरी है, डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी 75 मीटर, और चाल आपकी क्या है, स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई। ओके गाइस, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 75, और चाल कितनी है, 20 इंटू 5/18। ये 18 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 75, 75 इंटू 18 बटे 20 इंटू 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे गाइस तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 13.5 सेकेंड। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सिंपल सा है, देख लेते हैं। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 50 विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, विषम प्राकृतिक संख्याएं, एक तो 1 होगी, एक 3 होगी, एक 5 होगी, एक 7 होगी, ऐसे चलते 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 ये कितनी तक पहुंच जाएगी, 99 तक, ऐसे पहुंच जाएगी ये सीरीज। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो योग के लिए एक फार्मूला होता है, SN इक्वल टू N/2 A+L, जब समांतर श्रेणी में होता है। समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या को पहली संख्या से घटाएंगे, तो सर्वांतर आपका आएगा जो 2 आया,
तो वही सारवंतर आपको तीसरी संख्या के से दूसरी संख्या के घटाने पर भी आना चाहिए। तो 2 आया, तो इसमें आगे भी 2 आएगा, मतलब जब तक घटाते जाएंगे दूसरी संख्या को पहली संख्या से, आपका सारवंतर 2 ही आएगा। स्मॉल डी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 2 ही आएगी। ओके गाइस, अब एस एन इजकल टू अब तो लगा दिया है आपके। अब एन की वैल्यू कितनी है इसमें टोटल? 50 की बात हो रही, 50 विषम प्राकृतिक संख्या है, तो एन की वैल्यू हो गई 50, तो 50/2 ये हो गई। और पहला पद क्या है आपका? एक। ए क्या होता है? पहला पद। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 1 प्लस, और एल का मतलब होता है लास्ट वाला पद। लास्ट वाला क्या है? 99। तो ये हो जाएगा 25 × 100, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2500। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4/15 का, लिख लेते हैं 4/15 का 5/8 मल्टीप्लाई 6 + 15 - 10, इसको सरलीकृत करना है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले का वाला यूज करेंगे, का वाला सॉल्व करेंगे। तो का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 4 से 1 ये कटा 8, तो नीचे आ गया 2। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6 × 6 + 15 - 10। अब 6 से 6 कट जाएगा, तो 1 बचा और 15, तो कितना होता है? 16 - 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। 6 किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। धातु के 3 ठोस गोले जो हैं, जिनकी त्रिज्याएं आपकी क्या क्या हैं? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, को पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला गया। नए गोले की त्रिज्या बतानी है। तो सबसे पहले त्रिज्या बताने के लिए क्या करोगे? तो पिघलाया गया है, तो यहाँ पर आयतन का लगेगा फार्मूला। तो सबसे पहले तीनों ठोस गोलों को आयतन को जोड़ देंगे, मतलब तीनों ठोस गोलों का आयतन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? उन तीनों को पिघलाकर एक नया जो गोला बनाया गया उसके बराबर हो जाएगा। तो पहले गोले का आयतन मतलब 4/3 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है पहले गोले के लिए? 3, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। पाई आर क्यूब होता है, तो ये क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। तो दूसरे गोले का त्रिज्या क्या है? 4, तो ये 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। 5 है आर की वैल्यू, तो 5 का होल क्यूब हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 4/3, जो पिघलाकर बनाया गया है गोला, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें त्रिज्या की वैल्यू बतानी है। अब सभी में आपका क्या क्या कॉमन है? 4/3 और पाई कॉमन है। अंदर क्या बचेगा आपका? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का, सॉरी 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, ये बचेगा। और बराबर किसके हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया। अब आर क्यूब की वैल्यू बतानी, तो देखिए 3 का क्यूब क्या होता है? 9, प्लस 4 का क्यूब होता है 64, 3 का क्यूब होता है 27, 27 प्लस 64 प्लस 125, ये हो जाएगा, और ये आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका आएगा 216, और क्यूब हटाएंगे और घनमूल लगाएंगे तो आपका कितना निकलेगा? 106 निकलेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छोटा क्यूबा के नाम से हरियाणा का जो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन बी, भिवानी। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा? तो ऑप्शन सी, जय नारायण कौशिक ने। अगला है ढोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी, चौबन ऋषि। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन बी, इंदौरी। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन है? तो ऑप्शन डी, 43.13%। राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 1998 से 99 में। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो राव बीरेंद्र सिंह। अगला है कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है?
तो ऑप्शन ए खड़ी। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कुबेर तीर्थ। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल जो है वो किसका रहा है? तो बीएन चक्रवर्ती। पनामा मिलानी एक भयानक बीमारी किस फल में अधिकतर क्षति पहुंचाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा केला। अगला है विश्व का धान जीन बैंक जो है वो स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलीपींस में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे निर्यातक देश है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा केन्या। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन बी कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो ऑप्शन डी 20%। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो एडिट। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः खालिस्तान अलाइन होते हैं? तो लेफ्ट। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी कहते हैं। किसी प्रोग्राम में बग जो होता है क्या होता है? तो एक एरर होता है। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? तो प्रथम पेज होता है। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त कैपिटल जी अक्षर क्या घोषित करता है? तो जनरेशन करता है घोषित। इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में बदलना है? तो ऑप्शन बी सूचना में। UDP क्या है? तो ऑप्शन बी कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल होता है। निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं? तो पुल डाउन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है? तो ऑप्शन डी सीता ने यह कहा। ये आपका शुद्ध हो जाएगा, बाकी के आपके 3 गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में किस एक की लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो कोयल का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण। नंबर 98 से 100 के लिए डायरेक्शंस हैं। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। इफ़ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। तो 98 क्वेश्चन है बाई दिस टाइम टुमारो सी विल लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में आपका गलती है, सी विल लेफ्ट, इसमें गलती है। अगला द बस टुगेदर विद इट्स पैसेंजर हैव फॉलन इनटू द रिवर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में, मतलब हैव फॉलन इनटू द रिवर, इसमें आपकी गलती है। अगला है दे वर्कड वेरी केयरफुल नाइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में आपकी गलती है, केयरफुल नाइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।